भारत और नेपाल के बीच में मुकाबला पुरुष वर्ग के खो-खो वर्ल्ड कप का फाइनल। नेपाल का झंडा लिए नेपाल की टीम। प्रतीक वाइकर भारत का तिरंगा के साथ सबसे आगे चलते हुए सिक्का उछला। किरण रिजिजू साहब ने सिक्का उछाला है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। टॉस वॉन बाय नेपाल, चॉइस डिफेंस। नेपाल की प्लेइंग जो 12 है वहां पर 2 नंबर के भरत को जरूर देखिएगा, बहुत क्विक है और साथ ही साथ वजीर के रूप में समीर चंद खेलेंगे। लेकिन बड़े बड़े नाम यहाँ पे रामजी कश्यप, पबनी देख लीजिए 67 नंबर की जर्सी पहनी, ये क्विक है बहुत। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। CSS मलिक आज के चीफ रेफरी हैं। भारत और नेपाल के बीच में खो-खो विश्व कप का फाइनल शुरू होता हुआ भारत अटैक पर और आते ही पहला वार दाग दिया। रामजी कश्यप हवा में लहराते हुए, क्या शानदार! ऐसा लगा जैसे कोई विमान टेक ऑफ की तैयारी कर रहा हो। क्या ऊंचाई थी! और उसके बाद कप्तान प्रतीक वाइकर वजीर के रूप में छा गए। बहुत जल्दी 2 टैगिंग्स हो गई और एक और टैग करते हुए यानी 2 नंबर की जर्सी और 1 नंबर का खेल। रामजी कश्यप की तरह डॉज मास्टर जाने जाते हैं नेपाल के और उनके पीछे वार कर रही है भारतीय टीम। अटैक बदला 8 नंबर की तरफ जो राजन बाल है, लेकिन फिर भारत सारू को टैग करते हुए सुयाश गरगटे। यही होता है, नजरें गाड़े रखी अटैकर्स के ऊपर। अगर अच्छे डिफेंडर बनना है तो नेपाल यहां पे प्रेशर में है। राजन बाल अकेले डिफेंडर, प्रतीक वाइकर ने हाथ खींचे जरूर सेंटर लाइन से, लेकिन शिकार नहीं कर पाए। राजन बाल के पास अच्छा खासा तजुर्बा है और उस तजुर्बे का वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। आकाश गए थे पीछे, खो दे दिया गया और एक बार फिर ओहो, बिजली सी चपलता, बिजली सी चपलता, चीते की तरह गति। बिल्कुल 32 दांतों के बीच फंसी हुई एक जीभ है और ये शिकार, ये कमाल रॉक्सेना सिंह। फिलहाल यहाँ पे भारत निश्चित रूप से इस गेम में बहुत आगे। ऑल आउट करने के बाद आखिरी 10 सेकंड में हम जा रहे हैं पहले टर्न में। अगला टर्न नेपाल का अटैकिंग टर्न होगा, लेकिन यहाँ डुबकी लगाई सूरज ने, लेकिन बच नहीं पाए। असाधारण प्रदर्शन, टर्न 1 इसके साथ ही समाप्त, ऑल आउट कर दिया। नेपाल को कम से कम एक मैच वो और अगर बाहर करते तो वो 32-34 का पॉइंट भारत के लिए ज्यादा सहज होता। मेहुल हैं पोस्ट के ऊपर और जिस तरह से गणेश ने पोस्ट का सपोर्ट लेते उन्हें आउट करने की कोशिश की, उन्हें सफलता मिली नहीं, टैग कर नहीं पाए। और ये है कप्तान हेमराज, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी नेपाल के। तीनों डिफेंडर एक ही दिशा में दौड़ते हुए। भारत का डिफेंसिव बैच जो सेमीफाइनल में था पहला, वही आज उतरा है। सुमन बर्मन, रोक्सन सिंह देखिएगा बड़ी तेजी दिखाते हैं। वजीर के रूप में तो खेले हैं, लेकिन डिफेंडर बहुत तेज हैं और यहाँ पे अकलमंदी चाहिए डिफेंडर्स को। डॉज देने में कामयाब रहे यहाँ पे सुमन बर्मन। कहते हैं हॉप और डॉज जो रोक्सन सिंह ने किया यहाँ पे, और बहुत आसानी से टैग कर बैठे। तारीफ खत्म भी नहीं हुई और रोक्सन सिंह जाएंगे डगआउट में। लगातार अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे मेहुल, फंस गए वहां पर गणेश के सामने, लेकिन गणेश ने थो किया और हेमराज को दिया था। और यहां पर जनक है, जनक ने पोस्ट का सपोर्ट किया, वाइड आ गए थे, लेकिन शोल्डर का फाउल होता, इसलिए जनक वापस लौटे और आखिर तक ये झपट्टा मारा, कामयाबी फिर भी नहीं मिली। ओहो, यहां पर डॉज देने की कोशिश कर रहे थे सुब्रमणी, लेकिन कामयाब हुए नहीं और अब बचे हैं सिर्फ आकाश। और भारत को ड्रीम रन अगर लेना है तो 1 मिनट और 10 सेकंड और बिताने होंगे आकाश को। आकाश की ऊंचाइयां छूनी है। आकाश ने नंबर 4 की जर्सी पहने हुए और क्या कर बैठे यहां भारत सारू। बहुत आसान सा रनिंग टैग कर गए। आखिरकार 6 नंबर की जर्सी पहने 1 नंबर के डिफेंडर हैं रामजी कश्यप मेरे लिए तो दादा। बिल्कुल, कितना टाइम निकालेंगे रामजी कश्यप, क्योंकि नेपाल भले ही 10 पॉइंट पीछे है, लेकिन ये एक ऐसा फासला है जिसे नेपाल पाट सकता है। टर्न 3 में वो इस फासले को पाट सकता है। और जब सिंगल डिफेंडर होता है
और वो चेन डिफेंस करता है, तो ये अटैकर्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है इस समय। कहते हैं वो ताव अगर कोई दे डिफेंडर तो सोच लीजिए कि मुट्ठी में है, सारी मूवमेंट उसके पास, और भगा भगा के ये अटैकर्स को थकाते हैं ऐसे डिफेंडर हैं। बिल्कुल, जिस तरह से माला गूंथी जाती है, एक सीधे एक आड़े, उस तरह से चलते हुए डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ, लेकिन रामजी कश्यप को आउट दे दिया गया। 3 के तीनों डिफेंडर्स इस समय। और यहां बचे हुए लम्हों में क्या नेपाल 1 पॉइंट ले पाएगा? नहीं, तो भारत के पास है अभी 8 पॉइंट की लीड। भारत आ गया है अटैक पर। नेपाल को बहुत अच्छे से डिफेंड करना है, क्योंकि अगर भारत को बहुत सारे स्कोरिंग पॉइंट्स उन्होंने दे दिए तो इस फाइनल में वापसी करना होगा मुश्किल। लेकिन रामजी कश्यप गजब के खिलाड़ी हैं। वाह वाह रामजी। रामजी को जब मौका मिलता है तो वो उस पर चौका लगाते, चूकते हैं नहीं। अनिकेत पोटे को लाया गया है जो कि सब्स्टिट्यूट्स की फेहरिस्त में है। बिल्कुल, डिफेंस में कोई पॉइंट नहीं मिला भारत को। एक टर्न और है, देखना है डिफेंस में क्या हासिल कर पाते हैं। 26 पॉइंट्स हासिल किए थे पहले टर्न में। शॉट खोज एक दूसरे को देते हुए आकाश ने गति पकड़ी है, और यहां पर सही समय पर उन्होंने रामजी कश्यप थोड़ा सा फेक किया, एक पैर पर उछले, लेकिन तुरंत वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। दादा पूरे नंबर देना चाहेंगे भारत सरू को भी। क्या पड़ा वहां पे लेट को उन्होंने। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बात करने में तो मुस्कुराते रहते हैं जब भी इनसे मुलाकात हुई है। बहुत बढ़िया डॉज है भारत सरू का। भारत नेपाल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका शुमार है। बॉल को छोड़ ही नहीं रहे, 2 चक्कर लगा चुके हैं रामजी कश्यप, क्योंकि वो इरादा कर रहे थे कि किस तरफ जाएंगे। भारत ने एक हल्का डॉज दिया था। ये दावा किया है कि यहां टच मिलना चाहिए। अनिकेत पोटे ने कहा कि मैंने आपके जूते को टच कर लिया था, और सरू एकदम से हाथ मिलाने पहुंच गए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहला पैर तो निकल गया, यहां स्पर्श हुआ नहीं, लेकिन दूसरा पैर, जूते का जो सोल है, वहां पर जरूर उंगलियां लगी हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भारत सरू, लेकिन वापस जाना होगा डगआउट में। मेरे ख्याल से खो खो के गेम के लिए नेपाल ने भी जो योगदान दिया उसे नहीं भूलना चाहिए। महिला और पुरुष की टीम फाइनल में आई है और क्या टैलेंट लेकर आए हैं। लेकिन भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है यहाँ पे, मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के बाद कुछ नींद से और उभर के आई है भारतीय टीम। नेपाल के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था और तब भी थोड़ी सी परेशानी हुई थी भारत को, एक तरफा नहीं जीत पाए थे, सिर्फ 5 पॉइंट के फासले से जीता था, और वो भी लो स्कोरिंग मुकाबला था। यहां भी अब तक कहानी तकरीबन वैसी है। और यहां पर डॉज बहुत अच्छा किया है, पोस्ट पर चले गए, पोटे आ गए, पोस्ट ड्राइव के साथ शिकार नंबर 3 अनिकेत पोटे के नाम। अंदाज देखिए, जैसे ही आउट किया उसके बाद एक सेलिब्रेशन का अलग अंदाज। हेमराज नेपाल की टीम के कप्तान हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उन्हें खेलते देखा नहीं, पहले मुकाबले में भी और आज अभी इस मुकाबले में भी। क्या शानदार डाइव था वहां पर। बचे हुए इन 16 सेकंड्स में क्या भारत एक और टैग कर पाएगा? बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भारत सरू, एक बार फिर से फ्री जोन में गए और फंस गए। आदित्य गनपुले हवा में उड़े, और क्या शानदार शिकार। जनक नहीं बल्कि राजन है। चलिए, आखिरी लम्हों में ये टर्न 3 समाप्त हुआ। भारत 54, नेपाल 18। यानी कि नेपाल को अगर जीतना है तो भारत के 6 मैचेस बाहर करने होंगे, और 7वें मैच का भी एक खिलाड़ी बाहर करना होगा, तभी नेपाल जीत सकेगा। 19 को बाहर करेंगे, 38 पॉइंट ले जाएंगे। उम्मीद पर दुनिया टिकी है दादा। नेपाल कुछ भी कर सकता है। खो खो की एक परिक्रमा की है उन्होंने, तपस्या की है खो खो की, और एक बहुत अच्छी टीम के साथ उनका मुकाबला है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो परिक्रमा पूरी यहां होनी चाहिए। 18 बार 18 खिलाड़ियों को टैग करना होगा। विश्व कप का फाइनल आप देख रहे हैं लाइव दिल्ली के आईजी वेन्यू से। बिल्कुल, चलिए शुरुआत हुई, गौतम बाहर गए और उसके बाद ताव भी दिया जांघों पर। और ये हम बहुत देखते हैं डिफेंडर्स जब करते हैं इस तरीके से। अटैकर्स को तो देखा ही है, लेकिन एक डॉज के बाद वो ताव देखे हुए थोड़ा सा समय हो गया। ओ बहुत अच्छा यहां पे स्ट्राइक करते हो, डॉज मारा निखिल ने, कमाल का। अब डिफेंडर के पास ये पॉसिबिलिटी है
निखिल अब भी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। बार बार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो अटैकर्स हैं उन्हें अपना प्रयास छोड़ना पड़ता है। चलिए आखिर तक समीर ने फूंक दिया हाथ और यहां पर एक फेक खो करने की कोशिश। चलिए बढ़िया टच किया यहां पर। आखिर अनिकेत पोटे को बाहर जाना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स और नेपाल के फेवर में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ट्रैप सेट किया था वहां पे नेपाल ने और गणेश ने टैग कर दिया अनिकेत पोटे को। इस समय बचे हैं आकाश और बहुत जल्दी टैग करना होगा नेपाल को यहां पे प्लानिंग के साथ। अब यह साफ हो चुका है कि भारत डिफेंस में एक भी पॉइंट नहीं लेने वाला। नहीं, अभी टाइम हो सकता है क्योंकि 50 सेकंड बाकी हैं। अगर आकाश चले गए तो फिर डिफेंस के पॉइंट्स की गुंजाइश नहीं। दावा है टच हुआ है तो भारत अब डिफेंस में पॉइंट नहीं ला पाएगा, यह तय हो चुका है। 1.5 मिनट बचा है। नेपाल के लिए बहुत बड़ा फासला तय करना बाकी रह गया है और भारतीय दर्शक यहां पर अब सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं क्योंकि कुछ ही लम्हों की बात है, दूसरा विश्व कप भारत के पास आने वाला है। बिल्कुल यहां पर शोल्डर का फाउल कमिट किया यमन ने, उन्हें बाहर वापस जाना पड़ा और यहां चलिए आखिर में टच किया। 2 पॉइंट्स और भारत के लिए और फासला अभी भी 18 पॉइंट्स का है। तो जाहिर है 3 मैचेस बाहर करने पड़ेंगे इन 20 सेकंड्स में, जो असंभव है। अभी भी रामजी मौजूद है, सुयश गरगटे मौजूद है, पवानी सवार मौजूद है और इसके साथ ही भारत विश्व कप के गोल्ड मेडल पर हाथ रखने वाला है। वो फासला, वो सपना साकार होने वाला है। असाधारण प्रदर्शन भारत का। भारत ने न सिर्फ विश्व कप जीता है बल्कि दिल भी जीता है। कमाल का प्रदर्शन, एक स्वप्न साकार हुआ। पहली बार विश्व कप की मेजबानी भारत ने की और पहली बार विश्व कप उठा लिया।